ये हमारा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का दूसरा पार्ट है और इससे पहले वाले पार्ट फर्स्ट में हमने पूरा डिस्कस किया था कि किस प्रकार से पुर्तगाली, डच और डेनिश भारत में आए और यहाँ पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। और इसी प्रकार यहाँ पर हम कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे ही ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं इसी चैप्टर के 15 क्वेश्चंस का एक पार्ट लेकर के आऊँगा जो MCQ टाइप के होंगे और काफ़ी लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट के एक रॉयल चार्टर के द्वारा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया के नाम से की जाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद सन 1609 ईस्वी में विलियम हॉकिंस ब्रिटिश एम्बेसडर के रूप में मुग़ल दरबार में पहुंचता है और वहां पर वो जहांगीर को प्रसन्न करने में सफल भी होता है। लेकिन पुर्तगाली दबाव के कारण जहांगीर उसको किसी भी प्रकार की व्यापारिक सुविधा देना अस्वीकार कर दिया। 1612 ईस्वी में सूरत के निकट बैटल ऑफ स्वेली होता है और इस बैटल में कैप्टन बेस्ट पुर्तगालियों को पराजित करते हैं और इस रिजल्ट के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिल जाती है। 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत बनाकर भेजते हैं और चूंकि थॉमस रो का व्यक्तित्व काफ़ी आकर्षक होता है और यह शीघ्रता से ही शहजादा खुर्रम, जो कि बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए, को प्रसन्न कर लेते हैं और इनको व्यापारिक कोठियाँ बनाने की अनुमति मिल जाती है। 1619 तक ब्रिटिशर्स ने आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और बड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कर ली थी। और इसके बाद बड़ा ही रोमांचक मोड़ आता है जिसमें ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स पुर्तगाली क्वीन कैथरीन ब्रिगेंजा से मैरिज करते हैं और इनको डाउरी में बॉम्बे मिल जाता है। और उसके बाद प्रिंस चार्ल्स मात्र 10 पाउंड पर ईयर के नॉमिनल रेंट पर ये बॉम्बे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप देते हैं। 1717 ईस्वी में एक प्रतिनिधि मंडल सर जॉन सरमैन की अध्यक्षता में मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के दरबार में भेजा जाता है और इस प्रतिनिधि मंडल में विलियम हैमिल्टन नामक एक फिजिशियन भी होता है और हैमिल्टन सम्राट को एक असाध्य रोग से छुटकारा दिलाते हैं जिससे मुग़ल सम्राट प्रसन्न होकर फरमान जारी कर देते हैं और इन फरमान के द्वारा कंपनी को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति बंगाल में मिल जाती है और जिसके बदले में केवल 3000 का वार्षिक भुगतान करना पड़ता था। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के द्वारा की जाती है, जो कि उस समय मिनिस्टर थे लुई 14वें के अंडर में और लुई 14वें सम्राट थे फ्रांस के। और फ्रेंच ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में इस्टेब्लिश की थी 1668 ईस्वी में, जो कि स्थापित की गई थी फ्रांसिस कैरोन के द्वारा। इसके बाद 1669 में मछलीपट्टनम में मरकारा ने स्थापित की। उसके बाद 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी में फैक्ट्री स्थापित की। फ्रैंकोइस मार्टिन, जो कि 1690 ईस्वी में चंद्रनगर को
एक्वायर कर लेते हैं शाइस्ता खान से, जो कि उस समय मुग़ल गवर्नर थे। इसके अतिरिक्त भी फ्रेंच ने अपनी फैक्ट्रीज स्थापित की, जिसमें माही, बलसौर, कासिम बाज़ार और कराईकाल में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की।